अस्सलाम वालेकुम। हालिया दिनों में बल्कि 2 दिन पहले साबिक वफाकी वजीर मशाहिद हुसैन सैयद, जिन्हें सबको इल्म है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खास और पसंदीदा बंदे हैं, के बयान ने पाकिस्तानी की सियासत में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने दावा किया है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इमरान खान को अपने मुल्क आने की पेशकश की थी। अगरचे इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी तस्दीक सामने अगरचे नहीं आई, मगर पाकिस्तान की सियासत तारीख को सामने रखा जाए तो ऐसी पेशकश को नामुमकिन भी करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान की सियासत में माजी में भी कई मौके ऐसे आए हैं जब शदीद सियासी बहरान के दौरान बैरून मुल्क के आम या गैर रस्मी जलावतनी मुमकिना रास्ता के तौर पर सामने आई है, जिसकी नुमाया मिसाल मियां नवाज शरीफ साहब की है, जो 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में सऊदी अरब चले गए और उस वक्त भी इब्तिदा में इतलात गैर यकीनी तौर पर उसको समझा जा रहा था और उस पर इत्तेमाद को नहीं करने को तैयार था, और बाद में यही कदम एक सियासी समझौते की शक्ल इख्तियार कर गया। सबके इल्म में इस तरह बेनजीर भुट्टो की जलावतनी और फिर 2007 में वतन वापसी भी इस बात की मिसाल है। पाकिस्तान की सियासत में बैरून मुल्क क़याम बाज़ औक़ात वक्ती सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। इस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में मियां नवाज शरीफ जो नैब के मुकदमात में जेल में बंद थे, कहा गया कि प्लेटलेट्स कम हुए हैं, उस पर हुकूमती हलकों ने भी तस्दीक कर दी और वो इलाज के लिए लंदन चले गए और कुछ अरसे बाद फिर हमने देखा कि कुछ 2 साल के बाद वो वापस आ गए। इस तरह मौजूदा हालात में इमरान खान और हुकूमत के दरमियान शदीद कशीदगी, अदालती मुकदमात, सियासी डेडलॉक ने ऐसी खबरों को मजीद अहम बना दिया है, क्योंकि बाज़ हल्के ये समझते हैं कि अगर कोई गैर रस्मी सफारती रास्ता सामने आए तो बहरान वक्ती तौर पर कम उसे किया जा सकता है। तुर्की और इमरान खान के दरमियान माजी में अच्छे ताल्लुकात और एर्दोगान की तरफ से इमरान खान के बयानिए के लिए नरम गोशा भी इस इम्कान को मुमकिना तौर पर रद्द भी से नहीं किया जा सकता, खास तौर पर जब पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दफाई और सियासी ताउन मजबूत हो रहा है तो कई फैसले इब्तिदा में हमें बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहे होते हैं, मगर हालात के दबाव के तहत ये सब मुमकिन हो जाते हैं। जैसे नवाज शरीफ की सऊदी अरब रवानगी, बाद लंदन क़याम, जिन्होंने वक्ती तौर पर सियासी मंजरनामे को बदल के रख दिया था। इस तनाजुर में मशाहिद हुसैन का बयान बाद मुबस्सरीन के नजदीक एक टेस्ट केस है, जिसके जरिए अवामी रद्द-ए-अमल और सियासी कुव्वतों की सिमत का अंदाजा लगाया जा रहा है। अगरचे अभी तक कोई अमली पेशरफ्त सामने नहीं आई, मगर माजी के तजर्बात को देखते हुए ये कहना गलत न होगा कि ऐसी पेशकशें अक्सर पसे पर्दा मुज़ाकरात या मुस्तकबिल के सियासी रास्तों की तरफ इशारा कर रही होती। इसलिए इस खबर को महज अफवाह समझ के रद्द करना कब्ल वक्त बात होगी, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में तमाम मुमकिनात होती हैं, क्योंकि मुफाहमत, जलावतनी, बैरून मुल्क क़याम जैसे अवामिल बारहा बहरानों के दौरान एक मुमकिना हल के तौर पर सामने आता रहा है। और इमरान खान साहब के बारे में मशाहिद हुसैन की ये बात, इस बात को आप महज एक अफवाह समझ के रद्द नहीं कर सकते, इसके पसे पर्दा। और एक और बात अहम कि जो इमरान खान साहब पिम्स हॉस्पिटल गए और फिर अफवाह गर्म हुई कि वहां उनकी एक मुलाकात बड़े अहम शख्सियत, सियासी शख्सियत से या सरकारी नौकरी के हवाले से एक बड़ी अहम शख्सियत से हुई, तो और वो बात और उसके बाद कल सुहेल आफरीदी का मुलाकात वजीर आजम से, ये तमाम कड़ियां मिलाएं तो मुझे कुछ लगता है कि बर्फ पिघल रही है, कुछ मामला तय हो। बाकी मेरे गैब का इल्म मेरे अल्लाह को, लेकिन हम तो कयास कर सकते हैं ना, तबसरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अपने आला से नवाजिएगा।